जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप वर्मा। मेरे YouTube चैनल ऑपरेशन क्लासेस बाय दिलीप सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले मैंने जो है फूड सिक्योरिटी पर लेक्चर बनाया और काफ़ी विस्तार से उसको समझा। लेकिन अब हम नए लेक्चर के आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से एक नए विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। इन नए लेक्चर को बनाना चाहता हूँ। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा आपकी समझ एक विकसित करेगा, क्योंकि आप जिस दैनिक वातावरण या फिर जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो या ना हो, बस ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हम जो शब्द समझेंगे वो अर्थ के जो शब्द है उस शब्द के अर्थ को समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, क्या है इन शब्दों के, क्या इनसे हम समझ सकते हैं ये शब्द से। क्योंकि ये शब्द ना केवल पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनसे पूरी हमारी सब पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम रन होता है, प्रभावित होता है। हमारा समाज एक तरीके से प्रभावित होता है। जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज हम उससे अलग नहीं है, उस सिस्टम में बंधे हुए हैं। उन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें समझने की आवश्यकता है। आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से दो शब्द बहुत पॉपुलर है, आपने कहीं ना कहीं इन शब्दों को सुना होगा। आपने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपने सुना ही होगा, लेकिन आपने वो शब्दों को सुना होगा क्योंकि वो शब्द जो है हर देश ने अपनाए हैं। हर देश ने कोई या तो वो कंट्री ने अपने इकोनॉमिक लेवल पर या पॉलिटिकल लेवल पर या फिर सोशल लेवल पर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है उस समाज में। भारतीय समाज में भी, यूरोप के समाज में, वेस्टर्न समाज में, हर देश के आपको ये शब्द देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपने दो शब्द सुने होंगे, एक कैपिटलिज्म और एक शब्द है सोशलिज्म। ये शब्द, इसको आप कम्युनिज्म भी कह सकते हैं। विस्तार से इन शब्दों के बारे में चर्चा की जाएगी कि ये शब्द है क्या, क्योंकि ये शब्द आपको बहुत सारे प्रोफेसर्स को देखिए, बहुत सारे लोगों को देखिए, बूढ़े हो जाते हैं लेकिन इनके अर्थ नहीं जानते हैं। तो लेकिन विस्तार से हम इनके अर्थ को भी समझेंगे, इनकी विचारधारा को भी समझेंगे और इनके अंतर को भी समझेंगे, और ये सिस्टम कहाँ पर एग्जिस्ट करता है और ये कैसे इस तरीके से ये सिस्टम, इसकी मूल अवधारणा क्या है, इसकी मूल अवधारणा क्या है, और फिर ये सिस्टम इतना हानिकारक है, इतना मानवता के लिए खतरनाक है, फिर वो सिस्टम आज भी एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, ये सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें इस पर फोकस ज़्यादा किया जाएगा। इनके बारे में मूल मान्यता क्या है, इनकी कोर आइडिया क्या है, कोर आइडिया। क्योंकि ये शब्द ना केवल समाज में बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ इकोनॉमिक सिस्टम में भी रन करते हैं। एक इनका जैसे मूल मान्यता, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है और इनके डिफरेंस क्या है, इनके बाद डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे और विस्तार से इसके माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे आपने ये समझा होगा कि आज पूरी दुनिया में, जैसे भारतीय समाज को के साथ साथ हम पूरी दुनिया को देखें कि जैसे इसकी ये जो शब्द है, जैसे ये शब्द है सोशलिज्म। सोशलिज्म की मूल मान्यता क्या है, ये क्या करता है सोशलिज्म। जैसे कम्युनिज्म और सोशलिज्म के बीच अंतर देखा जाए तो जैसे कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, जब हिस्ट्री की 5 स्टेज 6 स्टेज उसने बताए, तो उसमें कम्युनिज्म लास्ट स्टेज को बताया। लेकिन उसने ये कहा कि सोशलिज्म में स्टेट होगा लेकिन कम्युनिज्म में स्टेट नहीं होगा, अपने आप समाज रन करेगा और एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एक क्लासलेस सोसाइटी स्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लासलेस सोसाइटी। जैसे सोशलिज्म का सपना ही है क्लास